हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 66 के व्लॉग में। और शुरुआत करते हैं स्टडी। तो आज मैं सबसे पहले सुबह सुबह अपने छत में गई थी देखने, क्योंकि कोहरा बहुत भयंकर था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहलाऊं ऊपर। देन उसके बाद फिर आकर स्टडी स्टार्ट किया। 9:30 से जीएस की क्लास रहती है और मैं आज 8:30 से पढ़ने बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि आज पहले सबसे पहले मैं मैथ्स कर लूँ। तो नंबर सिस्टम की एक क्लास मैंने आज कंप्लीट कर ली थी जीएस की क्लास लेने से पहले। मेरी छोटी वाली लिल्ली आ गई थी फिर, तो उसके साथ थोड़ा-सा खेला, क्योंकि उसको फिर ऐसा ना लगे कि रोने लगती है। अगर टैब देखी है, अगर वो नहीं चला पाई है तो रोने लगेगी। तो मैंने थोड़ा-सा उसको टैब चलवाया एंड देन उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई। फिर 9:30 से क्लास स्टार्ट हो गई थी जीएस की, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड, इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट की तरह है जिनको याद करना पड़ता है। सो उनको पढ़ा। देन इसके बाद ऋग्वैदिक 4 वेद थे, उनके बारे में स्टडी किया। फिर अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक क्या थे उनके बारे में, वर्णा सिस्टम किस मंडल में क्या है वो सब पढ़े। एंड टाइप ऑफ मैरिजेस, सो इन सब के बारे में पढ़ा है। देन इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू थे जो मैं 3.0 बैच में नहीं की थी। और भी जो सीडीएस सीएपीएफ में 2025 में पूछे गए थे वो सब भी सर ने कराए। सीजीएल में जो भी पूछे गए थे वो सब भी कराए सर। तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस थे। देन इसके बाद ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट किया, और इसमें मैं आज पढ़ रही हूँ विंड एंड साइक्लोन। सो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है ह्यूमिडिटी वाला, और ड्यू पॉइंट, प्रेसिपिटेशन, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डाउट लगता है। और फिर उसके बाद इसमें लैटिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा था, हेडली सेल, फेरल सेल, इन सब के बारे में। डिफरेंट कंटिनेंट में साइक्लोन के डिफरेंट नेम होते हैं, उनके बारे में स्टडी किया। एंड देन उसके बाद साइक्लोन के नेम के बारे में स्टडी किया, लाइक ब्लिजार्ड, चिनूक, फोन, हरमट्टन, सिरोको, लू और काराबुरान, बुरान, ये सारे साइक्लोन के नेम हैं। देन उसके बाद इसी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए, और क्वेश्चंस मैंने 4.0 और 3.0 बैच दोनों के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और आप सभी को भी एडवाइस करती हूँ, अगर आप चैप्टर ख़त्म करो देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करना जीएस में। जैसे कि मान लो आज आपने साइक्लोन चैप्टर कंप्लीट किया, देन उसके बाद साइक्लोन के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज, जैसे लिटिल बॉय बुक है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो अगर सर का बैच है परमार सर का, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। देन उसके बाद अगर टेक्स्ट बुक ऐप है उसमें अगर टॉपिक वाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज मिल जाता है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद मैंने पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया, और पॉलिटी में आज मैं रिवाइज कर रही हूँ प्रीएम्बल एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके अलावा इसी में हम पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक बेस पे हमारा इंडिया के स्टेट कैसे डिवाइड होते हैं, क्योंकि इंडिया एक इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन है बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। तो स्टेट डिवीज़न हो सकता है पर इंडिया का डिवीज़न नहीं हो सकता है। सो हम स्टेट को डिवाइड किए थे लिंग्विस्टिक बेस पे, लाइक फजल अली कमीशन, फिर जेवीपी कमीशन, फिर एसके धर कमीशन आई थी। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसी में हम पढ़ते हैं जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ बना, यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना। सो इन सब के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी की, एंड देन उसके बाद फिर मैथ्स स्टार्ट किया। तो मैथ में नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पहले ही कर लिया था, एक क्लास कर ली थी। एंड देन उसके बाद पहले मैं टाइम एंड डिस्टेंस कर रही हूँ और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। देन उसके बाद शाम को 5 बजे पीएसपी सर की क्लास थी, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस क्लास करवा रहे थे। सो इसमें हमने 100+ क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के किए हैं। मैं अमन सर की क्लास लेती हूँ ग्रामर की, प्रैक्टिस करने के लिए पीएसपी सर भी हैं। आप परमार एकेडमी जो चैनल है ना, उसे में पीएसपी सर पढ़ाते हैं, तो वो प्रैक्टिस अच्छी करवाते हैं। एक्चुअल में उनकी क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है पहले यूट्यूब में, देन रिकॉर्डेड वो बैच में चली जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि उसमें जो सर प्रैक्टिस करवाते हैं उनको मैं कर लिया करूँ। सो प्रैक्टिस क्लास लेने के बाद रात में सिर्फ रिवीजन किया था और कुछ नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने शुरुआत की क्लास में जीएस की, और जीएस में आज सर पढ़ा रहे हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। वैसे तो सभी सेम था 3.0 बैच से, बट एक दो फैक्ट थे जो नहीं थे 3.0 बैच में, वो 4.0 बैच में मिल गए थे। डिफरेंट स्तूपास के बारे में पढ़ा, स्तूपा में जो भी इनके वैदिका, हर्मिका, छत्र एंड इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्तूपा। देन उसके अलावा इंडिया में जो जो स्तूपास हैं उनके बारे में भी स्टडी किए।
अगर बुद्धिज़्म जैनिज़्म टॉपिक में बोलें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सबसे पहले स्तूपा के बारे में सबसे डिटेल में पढ़ लो। देन उसके बाद प्लेसेस जहाँ-जहाँ स्तूपास हैं वो सारी हैं। जैनिज़्म में भी उनके जो बुक्स हैं। देन उसके बाद जैन तीर्थंकर्स जो हैं 1st, 2nd एंड 24th उनके बारे में, बुद्ध जी के बारे में, उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना तो क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। सो क्वेश्चंस ईज़ी रहते हैं इस टॉपिक से। देन उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की और इंग्लिश में मैं कर रही हूँ ग्रामर। आज से प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट किया है और प्रीपोजिशन में सर ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जैसे कंजंक्शन में दो क्लास में ख़त्म हो गया था, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट प्रीपोजिशन में सर की लंबी क्लासेस थी और अच्छे से सर ने डिटेल से पढ़ाया भी है। देन इसके बाद फिर पीएसपी सर की भी क्लास थी जिसमें सर ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे थे। आज से उनकी भी प्रीपोजिशन की क्लास शुरू हुई थी, तो सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो उससे भी मैंने पढ़ लिया था। और रात को पापा पेस्ट्रीज और आइसक्रीम लाए थे, तो हम सब ने उसको एंजॉय किया। 3 फ्लेवर थे, कैरेमल, टूटी फ्रूटी एंड बटर स्कॉच। देन उसके बाद फिर क्लोस्टर्स पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगाए थे। सो इतना ही मेरा था आज का पूरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और नेक्स्ट डे का भी शेड्यूल लगा दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन और सब कोई सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।